हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मेरे तक सभी बच्चों ने सारे क्वेश्चन लगाने हैं और अपना स्कोर भी बता के जाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो रहा लास्ट क्लास का होमवर्क। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको ये एज अ होमवर्क दिया था कि बताना है कि भाई वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था। ठीक है, तो बात की जाए इसकी, तो आपने होमवर्क में कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, ज़्यादा ने नहीं दिया है, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर 1974। ठीक है, 1974 ये रहा वाटर का। अगर बात कर ली जाए 81 तो ये आ जाएगा एयर का। ठीक है, 86 तो ये आ जाएगा इन्वायरमेंट का। ठीक है, यहाँ पे एयर प्रिवेंशन एक्ट था, यहाँ पे इन्वायरमेंट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता स्थल है जहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंस जो हैं वो हमें मिले हैं। ठीक है, डॉकयार्ड के एविडेंस जो हमें कौन सी सभ्यता से मिले हैं इंडस वैली की। ठीक है, या कौन सी साइट है सॉरी सभ्यता की, तो वो रहेगा हमारा लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, लोथल। और लोथल के अगर पूछ ली जाए किस नदी के किनारे है तो ये आ जाएगा बैंक ऑफ बोगवा रिवर। ठीक है, बोगावा, चलिए बैंक ऑफ वॉगवा रिवर। इसके सिवा राखीगढ़ी पूछा जाता है सबसे लार्जेस्ट साइट। ठीक है, लार्जेस्ट साइट पूछ लिया जाता है कई बार, सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो वो आ जाएगा आपका राखीगिरी। ठीक है, राखीगिरी जो है सबसे लार्जेस्ट साइट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी। अगर हम अभी तक आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडर ग्रुप था। ठीक है, जो ट्रेड करने के लिए सिर्फ आया था। तो उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे अपनी हुकूमत जमा ली थी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, फिर उन्होंने उनका ये जो राइट था, ठीक है, इसकी मोनोपोली जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दी थी। और इक्वेशन में पूछा गया किस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये की गई थी चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, 1833 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन से के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया था फर्स्ट। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल बनाने की जो है वो परमिशन दे दी गई थी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिया का, जल्दी से, तो वो बना था वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, जो कि ब्रिटिश साइड का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन, विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड की बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर जो है महिला वो कौन थी। चलिए जल्दी से आंसर बताते जाइए सभी दोस्त। लाइव चैट नीचे खुला है। ठीक है, तो बात की जाए विश्व की तो वर्ल्ड में आता है श्री मावो भंडारी नायके। ठीक है, श्री मावो जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और पूछ लिया जाए ये कहाँ के हैं, तो ये आ जाते हैं श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के। और किस वर्ष में बने थे, ये बने थे 1960 में। किस वर्ष में, 1960 में ये जो है बने थे। ठीक है, तो ये अगर बात की जाए ये बेनज़ीर भुट्टो की, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो की, तो ये कौन है, ये पाकिस्तान की में बने थे। ठीक है, मुस्लिम कंट्री की फर्स्ट मुस्लिम जो पीएम बनी थी, जिन्होंने कंट्री को लीड किया था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम थी, फीमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। द बूम टाइटल्ड रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय बॉम। ठीक है, रतन एंड टाटा जो है, ठीक है, रतन एंड टाटा दी ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक जो है, ये एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रतन एंड टाटा। ठीक है, ये बायोग्राफी जो है इनकी लिखी गई है रतन सन्स पे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर मैथ्यू के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन डिवाइड्स द जमुना एंड सोन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है जमुना और सोन नदी को विभाजित करता है। ठीक है, कौन कौन सा है माउंटेन, कौन सा माउंटेन है जो जमुना और सोन नदी को जो है विभाजित करता है, एक दूसरे से अलग करता है, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा कैमूर माउंटेन। ठीक है, कैमूर माउंटेन आ जाएगा, जो कि विंध्याचल जो है, विंध्याचल रेंज है, ठीक है, उसके अंडर जो है ये आता है। ठीक है, और विंध्याचल रेंज जो है ये हिमालयन रेंजेस जो हैं उनसे भी पुरानी है। ठीक है, हिमालयन रेंज से भी पुरानी है विंध्याचल रेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ अपना, रंगस्वामी कप। ठीक है, रंगस्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कौन से नेशनल चैंपियंस को ये दिया जाता
है। रंगस्वामी कप की बात की जाए तो हॉकी कहाँ रहा, हॉकी रहा ऑप्शन नंबर सी में। जो भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। रंगस्वामी कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। इसके सिवा और कौन कौन से दिए जाते हैं, आगा खान दिया जाता है, ठीक है। फिर ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, अजलन शाह कप हो गया, ठीक है। ये 2-3 जो है ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 28 आता है। अश्वघोष जो है एक पोइट हैं जिन्होंने बायोग्राफी ऑफ बुद्धा लिखी है, ठीक है। वो किस रूलर के कोर्ट के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। अश्वघोष एक कवि जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की, किस शासक के दरबार में रहते थे। इनमें से कौन से वह रूलर हैं जिनके दरबार में वह रहते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा किसके साथ, कनिष्का के साथ, ठीक है, कनिष्का के साथ। और अगर बात की जाए तो कनिष्का ने बुद्धा की कौन सी काउंसिल जो है वो करवाई थी, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे अशोका भी हैं तो अशोका के द्वारा जो है वो कौन सी करवाई गई थी, थर्ड काउंसिल करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउस ऑफ पीपल इज नोन एज, ठीक है, लोगों का घर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी जो भाई दे रहे हैं आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऑपरेशन है उनमें इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। फिलहाल तो ये सभी कमर्शियल टाइप बैंक्स ही हैं, ठीक है। इनमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो नवार्ड जो है ये इंक्लूडेड इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल जो है वो सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, वायरस डिसीज़, ठीक है। वायरस डिसीज़ जो है इनमें से कौन कौन सी है, ठीक है। वायरल रोग जो हैं वो कौन कौन से शामिल हैं। क्या स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल है जी। डेंगू है, बिल्कुल है। एड्स है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर वायरल डिसीजेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जल्दी जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से जो है क्वेश्चन करते जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड कूलिंग एजेंट इन एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर बोले तो एसी, ठीक है, एसी है ये। एसी को ठंडा जो होते हैं, एसी ठंडा करते हैं, उनमें कौन सी इनमें से जो केमिकल है वो यूज़ होता है, मीथेन, बुटेन, क्लोरोफॉर्म या फिर फ्रॉन, ठीक है। तो कौन सा होता है जूस, जल्दी से बताते जाएं सभी दोस्त। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्या, ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ मत जाइए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1919 गांधी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह, ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी जो है उन्होंने सत्याग्रह के लिए कॉल दी थी, जो कि किसके अगेंस्ट में था, ठीक है। तो 1919 में जो कॉल दी गई थी वो थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर पूछ ली जाए 1919 में कौन सा एक्ट जो है या कौन सा कानून जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, तो वो था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है, ठीक है। जो अभी सन पे मिशन भेजा गया है इसरो द्वारा, ठीक है, उसका नाम पूछा गया है सिंपल। जैसे अभी मून पे भेजा गया था तो वो क्या था, चंद्रयान था ना, तो वैसे ही जो अभी सन पे भेजा गया है मिशन, ठीक है, तो उसका नाम पूछा गया है, तो वो रहेगा हमारा आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन जो कि कब लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर को ये जो है लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन जो है इनमें से कौन से प्लैनेट पे होता है, ठीक है। जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा दिन जो है वो इनमें से किस प्लैनेट पे होता है, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। सीक्वेंस वाइज याद है ना कि प्लैनेट सबसे पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद, इस तरह से आपको याद है प्लैनेट्स, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माई, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स, ठीक है। इस तरह से ये प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है मरक्यूरी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है फिर आता है वीनस आ जाता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अर्थ आ जाता है, चौथे नंबर पे जो है जो मार्स आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये 4 हैं, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले जो नंबर आएगा ना उसका सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे लास्ट जो नंबर आएगा उसका सबसे
छोटा दिन होगा, उसका होगा सबसे स्मॉलेस्ट डे। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर वाले का सबसे बड़ा दिन, सबसे लास्ट वाले का सबसे छोटा दिन। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। बट एक एक्सेप्शनल केस है अर्थ और मार्स के बीच का। जहाँ अर्थ के ऊपर दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, वहाँ मार्स के ऊपर जो है वो 25 घंटे का होता है। बस मार्स एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी आपका जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, कम 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 होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि मार्स भी है बट मार्स 1 घंटा ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबमरीन से ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमें कौन से स्कोप की जो है वो ज़रूरत पड़ती है? पानी के अंदर पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण की ज़रूरत जो है हमें वो पड़ती है, ठीक है। तो सबमरीन से देखने की बात की जाए तो पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। पेरिस्कोप की मदद से जो है हम सबमरीन से बाहर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इकोटोन? इकोटोन की बात की गई है। चलिए ये क्वेश्चन आपको रखते हैं आज के लिए होमवर्क, ठीक है। ये रहा आज का होमवर्क आपका, 10-15 से 20 के बीच बीच में आपको डेली जो है वो क्वेश्चंस करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास के 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क के लिए है आपका क्वेश्चन, ये आप सभी को होमवर्क में इसका आंसर देना है, ठीक है, कि इकोटोन का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें डेफिनेटली आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो बाकी भी वीडियोज़ जो है वो आते रहेंगे टाइम टू टाइम, GK GS रीजनिंग वगैरह के, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप नए हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो सभी वीडियोज़ हैं नए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।